Hello everyone, in today's video we will talk about the chapter electric potential and capacitor. It's the second chapter of your unit electrostatics, and the aim of this video is to tell you about all the topics that will be in this chapter, all the provings and numericals. After this video, I think after watching this video you will be able to understand कि क्या क्या इस टॉपिक में आता है, क्या क्या इस चैप्टर में आता है आपके पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले टॉपिक की। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ना है, तो उसकी डेफिनेशन ऑफ कोर्स पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले इसकी प्रूविंग करनी है, तो पहला है प्रूविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। प्रूविंग करने के बाद इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। दो टाइप के न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं आप। एक न्यूमेरिकल जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल जब एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में दो चार्जेस रखे हैं और तीसरे वर्टेक्स पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, या फिर स्क्वायर में निकालना है। ऐसे करके क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिया, फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू डाईपोल। और डाईपोल की वजह से या तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे या फिर एक्सियल पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रूव करते हैं, और वहाँ प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। फिर इसके बाद तीसरी प्रूविंग आती है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल शेल। छोटी सी प्रूविंग है, आप कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल शेल, और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो कर सकते हैं आप। न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है, और एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाने को आता है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया था वैसा ही ग्राफ यहाँ बनाने को आता है। तो इसलिए मेक श्योर यू पे अटेंशन टू द फैक्ट दैट ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूँ तो ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपको थ्योरी मिलेगी कि क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज़ क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, and they will also ask you to draw equipotential surface for different system of charges, like कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से ड्रॉ करने को आएगा, ठीक है, या फिर डाइपोल की वजह से ड्रॉ करने को आएगा। और आपके बुक में बना हुआ है, और ध्यान दे के बनाइएगा क्योंकि उसमें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कितनी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, कितनी डिस्टेंस कम होती है, किस सिस्टम के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यकीन मानिए बहुत जगह आपको मिलेगा एक ये वाला टॉपिक, और इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें दो न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल क्या आता है, एक आपको पोटेंशियल दिया होता है और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है E = -dV/dx, वहाँ से आप पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दूसरा आपको दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिर पोटेंशियल निकालना होता है, तो वहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हैं। E.dx से आपको V मिल जाता है। तो दो फॉर्मूले और दोनों में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ होता है। तो आपका काम है कि इन दो फॉर्मूले को ध्यान से अलग से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से गलतियाँ होती हैं। तो दिस फॉर्मूला इज़ इंपॉर्टेंट, एंड मार्क माई वर्ड्स, इट विल हेल्प यू इफ़ यू गो थ्रू दीज फॉर्मूले केयरफुली। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एकदम से नया टॉपिक मानिए या अलग टॉपिक है, वो है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो दो चार्जेस के लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर दो चार्ज रखे हैं, पेयर ऑफ चार्ज रखा है, उसके लिए एनर्जी कितनी होगी उसकी भी एक प्रूविंग आप कर सकते हैं, और उस पर बेस पे न्यूमेरिकल आता है। ध्यान रखें, उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखें क्या है उस न्यूमेरिकल में। उस न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि एक से ज़्यादा चार्ज हो, दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, चार चार्ज हो, उनको असेंबल करने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, और उनको डिस्ट्रॉय करने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, डिस्ट्रॉय इन द सेंस सेपरेट करने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, दोनों आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो ये जो बता रहा हूँ मैं, इस पर न्यूमेरिकल ध्यान से देखें। इसी जो मैं बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था, इसी में दो टाइप न्यूमेरिकल है। एक तो है कि स्क्वायर है, चार चार्ज रखे हैं, उसमें कितना आपका चार्ज, चार चार्ज की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर होगी। दूसरा है जो बहुत बच्चों से छूट जाता है, मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए। दूसरा जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड में
अगर एक चार्ज सिस्टम रखा जाए तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी। इसका फॉर्मूला बदल जाता है। 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे दो चार्ज रखे गए हैं, तो उनकी एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, Q1 और Q2 की वजह से एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से एनर्जी निकालेंगे, जो इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था। तो आई होप ये इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे आते हैं, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक 3 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है, पेपर में आता ही आता है, राइट। क्या है तो देखिए, कैपेसिटर में सबसे पहले व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है। आपने उसको पढ़ा होगा, उसके बारे में एप्लीकेशन जानते होंगे कि हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हैं। इवन फैन में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इसमें आता है क्या है, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन मैंने कहा क्या होता है, Q = CV इज़ योर फार्मूला, कैपेसिटर का फार्मूला। एंड देन फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हम एंटर करते हैं। तो वैसे तो आपके पास 3-4 टाइप के कैपेसिटर हैं, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ तो सिर्फ 2 टाइप कैपेसिटर पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर एंड दूसरा पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसके बारे में बात करें तो बहुत छोटा सा टॉपिक दिया आपके बुक में, सिर्फ इसका एक फार्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एंड इफ न्यूमेरिकल इज आस्क्ड देन न्यूमेरिकल फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। ये दो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है और बहुत कुछ इसमें जानना है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो पहला ध्यान से पढ़ेगा, प्रिंसिपल कैपेसिटर छूट जाता है आपसे, थ्योरेटिकल टॉपिक है। फिर है टू प्रूव द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू प्रूव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आप प्रूव करते हैं। आप ये प्रूविंग सबसे पहले करेंगे। ये प्रूविंग करने के बाद आप इसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अबाउट जो कैपेसिटर आपने पढ़ा है उसको हम लोग अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें तो क्या होगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। ये छोटा टॉपिक आपको सुनने में लग रहा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो छूटे नहीं आपसे, ये ज़रूर इंश्योर करिए। व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है डाइलेक्ट्रिक में तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं और पार्शियली इंसर्ट करते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। सो द नेक्स्ट प्रूविंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हेन वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली इन अ कैपेसिटर, देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। ये पढ़ने के बाद आपके पास आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या ये आता है कि अगर एक ही कैपेसिटर में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें, बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें तो क्या होगा। तो अगर मैं एक ही कैपेसिटर में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करता हूँ तो देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उसमें हॉरिजॉन्टली रख सकता हूँ, वर्टिकली रख सकता हूँ, और उसके बेसिस पे वो पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह काम करने लगते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए होंगे इसके ऊपर, आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस टॉपिक और बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। एक बार ये कंप्लीट होता है फिर आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स की अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, विड्थ ऑफ ब्रिज बनेगा तो क्या होगा, और सिमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैं क्वेश्चन जब बोलता हूँ तो आप बोलोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो यू नो है, लेकिन मैं टाइप बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, उसमें आपको उसका कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर मान लो 4 टाइप हैं इसी में अलग अलग, तो चारों टाइप अलग से आप पढ़ लीजिएगा कि कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ दें सीरीज या पैरेलल में या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसी में चार्ज निकालने को बोलता है तो आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल निकालने को बोलता है कि आप एक सर्किट है, सर्किट में पोटेंशियल निकालिए, चार्ज निकालिए, और यू कैन डू दैट। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद लास्ट में 2-3 चीज़ें हैं जो अलग से इसके बाद आती हैं, वो देखिएगा क्या है।
दो टॉपिक मैं बताता हूँ। एक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस? तो अगर हम एक चार्ज, अगले टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बात कर रहा था। एक तो मैंने कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, दूसरा अगर कोई चार्ज कोई कैपेसिटर रख दिया जाए अनचार्ज और उसको एक चार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होता है कि सारे चार्जेस जो एक कैपेसिटर पे हैं वो दूसरे में भी जाते हैं, अनचार्ज वाले को चार्ज कर देते हैं, तो कितना उसके पास बचता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, कितनी एनर्जी होती है, ये चीज़ आपको उसमें जानना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। प्रूविंग है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत चांसेस होते हैं इसके आने के पेपर में। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और इसके साथ ही छोटा सा प्रूविंग अटैच्ड है। ऑल्सो फाइंड, आपको एनर्जी डेंसिटी निकालने को बोलता है, एनर्जी डेंसिटी। तो मेक श्योर आप इसे भूलें नहीं। आप एनर्जी डिराइव करें, एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करें, फिर एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करें। ठीक है, और जो भी कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं उसमें एनर्जी निकालना भी आप सीख लेते हैं। अगर आप एनर्जी U=12 CV² का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने आ गया तो। फिर लास्ट में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें मिलता है वो ये है कि अगर हम एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 टाइप के न्यूमेरिकल। डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिसकनेक्टेड। सो 2 केसेस होते हैं इस न्यूमेरिकल में। अगर हम डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट करते हैं एंड बैटरी कनेक्टेड रहता है तो क्या होता है, बैटरी डिसकनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट टाइप का, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताया। लास्ट में अगर हम इसको एंड करेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट कितने डेरिवेशंस हमारे पास थे। एक लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा और डेरिवेशंस को अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड ऑल योर सजेशंस आर वेलकम। आप चाहे हम सजेशन मुझे भेज सकते हैं और हम इसमें और कैसे इम्प्रूव करें इसको आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।